छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब ये सूरजमुखी की खेती में भी पहचान बना रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सूरजमुखी के फूलों की खेती लोगों को काफी ज्यादा लुभा रही है और ये किसानों के लिए भी नई उम्मीद है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में ये सूरजमुखी के फूल न सिर्फ अपनी खूबसूरती से मन मोह लेते हैं, बल्कि सूर्य की ओर झुके हुए ये फूल जीवन की दिशा को भी दर्शाते हैं। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ ये फूल खिलते हैं और यही नजारा लोगों को यहाँ खींच लाता है। यहाँ पहुँचने वाले लोग इस सुंदर नजारे को अपने अनुभवों के साथ साझा कर रहे हैं। मैं यहीं IGKV में पढ़ती हूँ और जब भी यहाँ से मैं गुजरती हूँ तो देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब फ़ोटो खिंचाने का मन करता है, यहाँ के बैठो तो पीस फील होता है। और जब भी यहाँ से गुजरो तो यहाँ बहुत भीड़ रहता है फ़ोटो खिंचाने के लिए। 10-15 लोग तो होते ही हैं हर टाइम पे। न्यू फीलिंग है वैसे तो यहाँ पर यूजुअली नहीं लगता है ना, क्योंकि सनफ्लावर छत्तीसगढ़ में ही नहीं देखने को मिलते हैं। बट अभी यहाँ पर आया है ना तो बहुत ट्रेंड हो चुका है, बहुत क्रेज़ है। मतलब लोग बाहर बाहर से भी आ रहे हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए और ये कॉलेज वाले भी हम सब खिंचा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नए तकनीकों के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में 3 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सूरजमुखी के फूलों की खेती की जा रही है। इसे प्रयोग के तौर पर उगाया गया था, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये फसल तैयार हो गई। फसल जो है विशेषकर इसलिए है कि इसकी आवश्यकता कम है, पानी की आवश्यकता कम है, वो उर्वरक या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता, पोषक तत्व की आवश्यकता कम है, और साथ में इनका जो व्यवस्था है, प्रबंधन का व्यवस्था, वो भी कम है। अन्य फसलों की तुलना में उतना इसमें केयर नहीं करना पड़ता, इसलिए इस फसल को हम लोग यहाँ पे रखे हैं। और ये फसल 3 एकड़ में लगा हुआ है प्रयोग के तौर पर। हर हमारे किसान नित्य आते जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं और हमसे चर्चाएं कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो अपने किस खेतों पर इस फसल को लगाने की सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगाएंगे। जिस प्रकार का फसल है, छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में लगातार नवाचार हो रहा है। केंद्र सरकार भी कृषि को बढ़ावा देने में लगी है, जिसमें प्रदेश के वैज्ञानिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सूरजमुखी की खेती के इस नए प्रयास से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में दलहन और तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ेगी और राज्य के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आज हम सन ग्लासेस की बात नहीं, सनफ्लावर की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी विदेश की जगह नहीं है। राजधानी रायपुर का कृषि विश्वविद्यालय में लगाया गया सूरजमुखी का पूरा खेत है और आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें जो है यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जो कि लोगों के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र, बल्कि लोग यहाँ पर रुक के देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर लोग आकर तस्वीर खिंचाने तक को मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की खेती जो है वो की गई है और कहीं ना कहीं लोगों को तो ये लुभा ही रही है। आने वाले समय में किसानों के भी नए अवसर कृषि के क्षेत्र में खोलते नजर आ रही है। कैमरामैन राहुल के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर।